नमस्कार, मैं डॉक्टर जफरुल्ला खान आप सबको आज के इस वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस 15वें सेशन में कुवेंपु यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर बीकॉम बीबीए के हिंदी पाठ्यक्रम पर थोड़ी चर्चा करेंगे। इस कक्षा को 8 एकांकी नामक किताब रखी गई है, जिसका संपादन देवेंद्र राज अंकुर महेश आनंद जी ने किया है। इस एकांकी का आरंभ हम कर चुके हैं। अब अगला भाग देखेंगे। खाने पीने के बाद गोपाल प्रसाद बहु अधिक शिक्षित न होने की बात कहते हैं तो राम स्वरूप हामी भरते। चर्चा हो रही थी दोनों के बीच में। गोपाल प्रसाद कह रहे थे कि बहु ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होना चाहिए, मगर राम स्वरूप भी क्या कर रहे थे, खुलकर नहीं बता रहे थे, सिर्फ उनकी हामी हाँ भर रहे थे। रामस्वरूप बेटी उमा का मुंह दिखाने के बहाने पान लाने को कहते हैं। रामस्वरूप अपनी बेटी का मुंह दिखाने के बहाने क्या कहते हैं, बेटी को पान लाने के लिए कहते हैं। पूर्व निश्चय के अनुसार उमा पान लेकर आती है। पूर्व निश्चय के अनुसार पहले ही बता दिए गए थे, तो उसके अनुसार उमा क्या करते हैं, पान लेकर आती है। शंकर और पिता दोनों लड़की को गौर से देखते हैं। शंकर और उनके पिता जो गोपाल प्रसाद है, दोनों लड़की को गौर से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो उमा आंखों पर चश्मा लगाई है, बाप बेटे को चोट लगती है। उमा क्या है, अपने आंखों पर चश्मा लगाई हुई है, तो उसे देखकर इनको चोट लगती है। लड़की चश्मा लगाई है, कारण क्या होगा, शायद उसने पढ़ाई ज्यादा की होगी, अधिक पढ़ी लिखी होगी, शिक्षित होगी, इसलिए इसे चश्मा लगा है, सोचकर चोट लगती है। गोपाल प्रसाद उमा को बैठने और गीत गाने कहते हैं। गोपाल प्रसाद क्या करते हैं, अपनी फ्यूचर वाली बहू को, भविष्य की बहू को बैठने के लिए कहते हैं और गाना गाने के लिए, गीत गाने के लिए कहते हैं। तो उमा बेचारी गीत भी गाती है। उसके बाद उमा की इंटरव्यू होती है। गोपाल प्रसाद बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, तो वो उत्तर देना नहीं चाहते। गोपाल प्रसाद क्या करते हैं, अपनी भविष्य की बहू को बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, ऊपर प्रश्न पूछते हैं, मगर उमा कुछ भी उत्तर नहीं देती रहती है, चुप रहती है। मगर उमा के अंत में क्या है, बहुत फोर्स करने पर, आग्रह करने के बाद उमा कहती है कि क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। जब खरीदारी होती है ना, कैसे होती है, सिर्फ जो कुर्सियां मेज वगैरह होते हैं वो क्या है, दिखाए जाते हैं। खरीदार क्या करता है, उनको देखता है और खरीद कर ले जाता है। मैं क्या बताऊं बोल के आधी आधी बताती है। तो उमा गुस्से में आ जाती है, गोपाल प्रसाद को भला बुरा कहती है। फिर आगे बातचीत ज्यादा आगे बढ़ती है, तो उमा को गुस्सा आ जाता है। उमा गोपाल प्रसाद को क्या कहते हैं, बुरा भला कहती है, डांटने लगती है। फिर आगे हम इस एकांकी में देखते हैं कि गोपाल प्रसाद उमा को गाय बकरी की तरह खरीदने आए हैं। गोपाल प्रसाद क्या करना है, उमा को जैसे जानवरों को, प्राणियों को खरीदते हैं ना, उस तरह गाय बकरियों को जो जैसे खरीदते हैं ना, वैसे उमा को भी खरीद लेने के लिए आए हैं। उमा को उमा के गुस्सेदार बातों से वो तिल मिला जाते हैं, मगर उमा ऐसी नहीं है, वो आधुनिक नारी है, गुस्सा करती है, अपने जो अधिकार हैं उनको चलाती है। तो इस गुस्से से क्या होते हैं, वो दोनों तिल मिला जाते हैं, गोपाल प्रसाद भी तिल मिला जाते हैं। गोपाल प्रसाद गुस्से में आकर राम स्वरूप को कहते हैं कि हमें अपमानित करने बुलाए हो क्या। गोपाल प्रसाद क्या करते हैं, राम स्वरूप को अंत में कहते हैं, क्या है, आपके घर को हमें इनवाइट किया गया है, बुलाया गया है, और ऐसे बुला के हमें इस तरह अपमानित करते हो क्या, अपमान करने के लिए ही बुलाए हो क्या बोल के पूछते हैं। तो गोपाल प्रसाद अपने आप को बड़े इज्जतदार आदमी समझते हैं। गोपाल प्रसाद क्या है, अपने आप को
बहुत बड़े इज्जतदार आदमी समझते थे। मगर आगे क्या होता है, उमा के अहम को धक्का लगता है, उनकी भी बेइज्जती करती है। उमा को क्या होता है, धक्का लगता है, अपने पिता को डांट रहे हैं ना, तो वो देखकर उमा को क्या है, दुख होता है, धक्का लगता है, तो वो क्या करते हैं, गोपाल प्रसाद की भी बेइज्जती करते हैं, डांटने लगती है। उमा क्या कहती है आगे सुनिए, वो कहती है, जी हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं होती, जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, और जरा इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी के महीने में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। हाँ हाँ, आप तो केवल हमारी ही बेइज्जती नहीं, हमारी भी इज्जत होती है। आपके इस साहबजादे से, आपके इस पुत्र से, बेटे से पूछिए, केवल हमें नापना तोलना मत कीजिए, अपने बेटे की तरफ भी झांकिए, देखिए कि इन्होंने पिछली फरवरी में, यानी कि फरवरी में क्या किए गए थे। फरवरी के महीने में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूम रहे थे, लड़कियों को छेड़ने के बहाने, तो वहां से किस तरह भगाए गए थे, अपने बेटे को पूछिए बोल के वो कहती है। तो अब उनको उमा के बीए पढ़ने का पता चलता है। अब उनको क्या होता है, उमा कम पढ़ी लिखी लड़की नहीं है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, बीए तक पढ़ी है, पास की है, वो पता चल जाता है। इसी कारण वे वधु का तिरस्कार करते हैं। इसी कारण से वो क्या करते हैं, कौन है, जो गोपाल प्रसाद है, वो अपनी बहू को तिरस्कार करते हैं। उमा चीख कर कहती है कि जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूं, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है, आदि 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 बातें सुनाती है। वो क्या कहती है, हाँ हाँ, मैंने बीए पास किया है, कॉलेज में पढ़ी हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया है। ये किस तरह नौकरानी के पैरों पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। आपके लड़के से पूछिए, किस तरह नौकरानी से, जो हॉस्टल की नौकरानी है, उनके पैर पकड़कर चुकाकर भागे थे। उनको पूछिए, अपने बेटे को, अपने पुत्र से पूछिए। ऐसा कहती है। शंकर और गोपाल प्रसाद 9-2-11 होते हैं। इनका जब राज खुल जाता है तो क्या करते हैं, ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। जो लड़की को देखने आए थे, दोनों वहां से भागते हैं। अंत में दिल को चोट लगने के कारण उमा रोने लगती है। अंत में क्या होता है, इससे तकलीफ होती है, दिल को चोट लगती है तो रोने लगती है। सब काम करने सरने के बाद रतन आकर कहता है, बाबूजी मक्खन। सब काम हो जाता है। अंत में जिसकी जरूरत ही नहीं है वो चीज लाकर रतन क्या करता है, बाबूजी मक्खन, जो मक्खन लाने के लिए गया था ना, वो लाया हूं बोल के बताता है। मगर यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है, एकांकी अंत हो जाती है। यहाँ फिर जो सीरियस स्थिति हो गई थी, हालत हो गई थी, अब क्या हो जाती है, थोड़ा कॉमेडी में बदल जाती है। अब इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा और उसका उद्देश्य क्या था, लेखक का उद्देश्य क्या था, देखिए। बेटी की शादी के कष्ट का चित्रण करना, इसमें उद्देश्य था बेटी की शादी के कष्ट का चित्रण। बेटी की शादी करने के लिए किस तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं उसका चित्रण करना, और उमा के स्त्री के प्रगतिवाद की बातों का परिचय देना। कैसे स्त्री के प्रगतिवादी बातों का परिचय देना था, और धोखा देने वाले व्यक्तियों का परिचय कराना। धोखा देने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं उनका परिचय कराना भी आज के इस वीडियो का या क्लास का और एकांकीकार का उद्देश्य था। लड़कियों को दुख दर्द का परिचय देना, लड़कियों का दुख दर्द का परिचय यहाँ दिया गया है। आधुनिक विचार वाली उमा के धैर्य का परिचय कराना आदि लेखक के उद्देश्य है। तो आज की इस वीडियो की जानकारी क्या है, छात्रों को बेटी की शादी के कष्ट का चित्रण मालूम होता है, पाठकों को प्रगतिवाद की बातें का परिचय पता चलता है, समाज में धोखा देने वाले व्यक्तियों की जानकारी मिलती है,
लड़कियों दुख दर्द का परिचय अंदाजा होता है और उमा के धैर्य का परिचय मिलता है। आज के इस वीडियो के आधार पर कुछ प्रश्न पूछेंगे और उत्तर भी बताएंगे। बेटी उमा को राम स्वरूप क्या लाने को कहते हैं? अपनी बेटी को राम स्वरूप क्या लाने के लिए कहते हैं? पान, तेल, चाय, खाना, इनमें से क्या लाने के लिए कहते हैं? उत्तर क्या है? पान लाने के लिए कहते हैं। अगला प्रश्न है, उमा अंत में क्या करती है? उमा इस एकांकी के अंत में क्या करती है? हंसती है, गाती है, रोती है, नाचती है। क्या है उत्तर? क क्या है? रोती है। उमा अंत में रो पड़ती है। यह है आज का इस क्लास का वीडियो। इसके बारे में और आप जानकारी पाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं पूरा विवरण से, तो आपको संदर्भित ग्रंथ है 8 एकांकी, जिसका संपादन देवेंद्र राज अंकुर और महेश आनंद जी ने किया है, उसे पढ़ सकते हैं। नमस्कार।